आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। तो बरेली का अगस्त्य मुनि आश्रम जो कि घर वापसी का सेंटर बन चुका है। अभी हाल के कुछ महीनों में देखें तो कई घर वापसी हुई, जैसे नूर भी और सुमित, जो कि सुमित क्रिश्चियन था और नूर भी आप नाम से समझ सकते हैं। दोनों ने घर वापसी की, 7 फेरे लिए। उसके बाद नाफीज निहारिका बनी और उसने नीलेश से 7 फेरे लिए। और भी कई ऐसे घर वापसी के मामले हुए जहां लड़की ने घर वापसी की और 7 फेरे लिए। तो अब मामला है शाहजीन और बबी कश्यप का, जो कि शाहजीन अब आरोही बन चुकी है। शाहजीन जब अगस्त्य मुनि आश्रम पहुंची तो बुरके में थी। उसने बुरका उतार कर फेंक दिया और बोला कि मैं इससे मुक्ति चाहती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और बालिग हूँ, तो संविधान मुझे इस चीज़ का इजाज़त देता है कि मैं अपने जीवन का फैसला ले सकूँ। वो के संगदर को अपना गुरु मानती हैं। अगस्त्य मुनि आश्रम के मुख्य पुजारी हैं के संगदर। के संगदर कमलेश तिवारी के करीबी थे। कमलेश तिवारी याद होंगे आपको, जिनका गला काट दिया गया था। के संगदर जी को पहले सुरक्षा मिला हुआ था। जिस दिन कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई, इनकी भी हत्या का प्लान था, लेकिन ये लखनऊ नहीं गए। इन्हें भी बुलाया गया था कि चलो हम कमलेश तिवारी जी से मिलते हैं, तो उस दिन इन्हें भी निपटाने का प्लान था। के संगदर जी ने कई ऐसे घर वापसी कराए हैं जिसकी वजह से ये कट्टरपंथियों के हमेशा निशाने पर रहे हैं। तो पहले जो इन्हें सुरक्षा मिला हुआ था उसे हटा दिया गया, जिसको लेकर ये योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं। लोकल प्रशासन आनाकानी कर रहा है। जब से शाहजीन आरोही बनी, इनका कुछ संदिग्ध लोग पीछा कर रहे थे। अब ये शाहजीन और बॉबी कश्यप को लेकर हाईकोर्ट जाने वाले हैं ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके। अब शाहजीन ने जो अहम खुलासे किए कि उसका परिवार कट्टरपंथी है और हिंदू धर्म से घृणा करता है और उसके बाथरूम में बारूद रखे हुए हैं, लेकिन बाहर राग क्या आलापा जाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसी व्यक्ति से घृणा हो तो समझ आता है, कई बार वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन किसी धर्म से ही घृणा। उसी परिवार की लड़की को सनातन से प्रेम है। सनातन को जो समझ गया वो सनातन से घृणा कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी फ्रीडम कहीं है नहीं। फिर भी सनातन में वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वो धर्म को नहीं जानते। अब जो उनके एथिस्ट होते हैं, जैसे जावेद अख्तर हुआ या फिर उमर खालिद हुआ, ये खुद को एथिस्ट बताते हैं। वो एथिस्ट होने के बाद भी मजहब के साथ होते हैं, मजहब परस्त होते हैं। लेकिन हिंदुओं के जो एथिस्ट होते हैं वो देवी देवताओं को गाली देना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे एक मात्र वजह है कि वो मजहब को जानते हैं, और धर्म को मानने वाले ना धर्म को जानते हैं न मजहब को जानते हैं। अब जब यति नरसिंहानंद गिरी ने घोषणा की कि मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ रहा हूँ, कई लोग निराश हुए। भारत में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आप मजहब के खिलाफ बोले, आप तुरंत हीरो बन जाते हैं। लेकिन वही आप मजहब के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन मजहब परस्तों के भी कसीदे पढ़ते हैं। फ्रांस कोई एक्शन ले मजहबी कट्टरपंथियों के खिलाफ, तो वहाँ आप खुश होते हैं। भारत में उसको प्रश्रय दिया जाता है, उसको आप डिफेंड करते हैं या तो उसके ऊपर चुप होते हैं। तो दूसरों की कमजोरी कब तक लोग गिनाते रहें? जिसे आम सोसाइटी गलत मानता है वो उसे सही मानता है। कोई भी लफ्ज़ याद करके लड़की ले जाता है तो उस पूरे मोहल्ले में सेलिब्रेट किया जाता है। वो किसी की हत्या करके आता है, फिर भी किसी को कोई गिलानी नहीं होती। वो किसी का बलात्कार भी करके आए, फिर भी किसी को कोई गिलानी नहीं होती, क्योंकि उसके अनुसार वो सब कुछ सही है और वो जायज़ है, क्योंकि उसने काफिरों के साथ किया। अक्सर आप सुनते होंगे कि मौलाना एक्सपोज हो गए, ये एक्सपोज हो गए, वो एक्सपोज हो गए। उनको एक्सपोज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पहले से एक्सपोज है। और ये कोई सोचे कि अगर हम उनकी कुछ कमियां गिना देंगे जिससे उनको आत्मगिलानी होगी, ऐसा उनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यति नरसिंहानंद गिरी ने जो फैसला लिया, ये प्लानिंग इनकी बहुत पहले से थी। लेकिन मजहब के खिलाफ बोलना छोड़ देंगे, ये प्लानिंग नहीं थी। अब मजहब के खिलाफ बोलना क्यों ना छोड़े? कई धर्म संसद कर दे तो वहाँ जेल, किसी की घर वापसी हो जाए तो ये सरकार उसके खिलाफ हो जाती है। और भारतवर्ष को आज बचा कोई सकता है तो वो घर वापसी बचा सकता है। कई लोग ये तर्क होते हैं कि इतनी बड़ी आबादी के साथ हम क्या करें। इतनी बड़ी आबादी को आप सही बात तो बता सकते हैं। जब आप सच बोलना शुरू कर देंगे तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो घर वापसी करेंगे, इनफैक्ट कर भी रहे हैं। अगर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को इतना नहीं दबाया गया होता
तो एक क्रांति का रूप ले चुका होता। तो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी एक कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं जहाँ धर्म की शिक्षा दी जाएगी। ये डासना देवी मंदिर का तालाब है जिसकी साफ सफाई जारी है। तो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपने अगले मिशन पर लग चुके हैं और उसके ऊपर तेजी से काम कर रहे हैं, और ये जरूरी भी था। पहले खुद मजबूत होना जरूरी है, लोगों को धर्म की शिक्षा देना भी जरूरी है। तो वहां से पढ़ लिख कर जो लोग निकलेंगे वो धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। धर्म का मतलब सिर्फ धर्म, अली मौला नहीं। अब ये देखिए मुरारी बापू है, अब इसके कथा में भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अली मौला जरूर होता है। और ये व्यक्ति सिर्फ नाम के लिए हिंदू है, इसका काम है कि हिंदुओं से ठगो और मजहब के लिए काम करो। तो वहां से निकलने वाले लोग कम से कम ऐसे नहीं होंगे, वो सच्चे मायनों में धर्म क्या है उसका वो प्रचार प्रसार किया करेगा। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।